हेलो जय हिंद माय डियर फ्रेंड। अगले कुछ मिनट में हम आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से रूबरू कराएंगे। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप अक्सर समाचारों में सुनते होंगे। जब बजट आता है, केंद्र सरकार वित्त मंत्री के माध्यम से अपना बजट पेश करती है जो पूरे देश के लिए होता है। इसमें बहुत से घाटे आपको बताए जाते हैं, समझाए जाते हैं वित्त मंत्री के माध्यम से, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आता है। तो आज हम अपने इस छोटे से सेशन में आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे आप अक्सर राजकोषीय घाटा यानी कि फिजिकल डेफिसिट के रूप में जानते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए, जिसे आप क्या बोलते हैं, राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट। देखिए, सरकार की आय हो या हमारी आपकी आय हो, यह हमेशा दो टाइप की होती है। एक होती है कि हम कोई संपत्ति अपनी बेचें, उससे आय होती है। ठीक, जब हम संपत्ति बेचते हैं आय तो हमें होती है, लेकिन हमारी संपत्ति कम होती है। दूसरा क्या है कि अगर हम किसी से उधार ले लें तो कुछ समय के लिए लगता है कि हमारे जेब में पैसे आए हैं, यानी इनकम हमारी बढ़ी है, लेकिन वो कुछ समय के लिए होता है, यानी कि वहां भी हमें मूलधन के साथ साथ ब्याज देना पड़ेगा। ठीक, दूसरा क्या होता है कि अगर हम कमाते हैं कहीं से, तो क्या जो हम कमाते हैं हमें किसी को वापस करना होता है? नहीं करना होता ना। या माता पिता जो हमें पैसा देते हैं, क्या उसे वापस करना होता है? या कोई कंपनी जिसमें हम काम करते हैं वो हमें बोनस देती है, तो क्या हमें उसे वापस करना होता है? नहीं होता ना। तो वो क्या है? उसका राजस्व आय है। ठीक है ना। तो उसी तरीके से व्यय भी होते हैं। आपने कुछ व्यय ऐसे किए होंगे अपनी लाइफ में, रोज डेली करते हैं, जिससे आपको कोई रिटर्न नहीं होता। आप अपने सुख सुविधाओं के लिए करते हैं, अपनी जरूरतों के लिए करते हैं। ठीक, यानी कि जिससे रिटर्न नहीं होता, ऐसा व्यय राजस्व व्यय कहलाता है। लेकिन कुछ व्यय ऐसे होते हैं जैसे आप अपनी पढ़ाई पर खर्चा कर रहे हैं, ये क्या है? एक इन्वेस्टमेंट है, यानी कि क्या है? एक पूंजीगत व्यय है। कल के आप कुछ बेहतर कर लेंगे अपनी लाइफ में, तो क्या हो जाएगा? इससे आपकी इनकम हो जाएगी। साथ में अगर आप एक लैपटॉप लें और उसी लैपटॉप से कुछ ऐसा काम करें कि आपकी इनकम होने लगे, तो लैपटॉप पर किया गया व्यय कैसा व्यय है? आपका पूंजीगत व्यय है। तो इसी को हम समझेंगे। तो सरकार भी अपने घाटे को कई तरीके से मेंशन करती है अपने बजट में, उसी को हम पढ़ेंगे, राजकोषीय घाटा। मैं यहां पर राजस्व घाटे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर राजकोषीय घाटे की बात कर रहा हूं। जब हम राजकोषीय घाटे की बात करेंगे तो आप उनमें इन चारों फैक्टर को, यानी कि राजस्व आय, पूंजीगत आय, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय को शामिल होता हुआ पाएंगे। ठीक है ना। जब कोई भी सरकार राजस्व घाटा निकालती है तो क्या करती है? राजकोषीय घाटा बराबर कुल आय में से कुल व्यय को घटा देती है। भाई मान लो कि सरकार को 100 रुपए की आय हुई। कितनी की आय हुई? 100 रुपए की। ठीक है ना। लेकिन उसका व्यय कितना है? 120 रुपए है। यानी कि जो ये 20 रुपए बढ़ा, ये क्या है बाबू? उसका राजकोषीय घाटा है। क्या है? उसका राजकोषीय घाटा है। तब इस राजकोषीय घाटे को सरकार कैसे पूरा करेगी? या तो आरबीआई से उधार लेगी, या फिर आरबीआई से कहेगी कि उतने के नोट छाप दो, या फिर देश के अंदर से ट्रेजरी बिल जारी करके हमसे आपसे पैसा लेगी, हमको आपको डॉक्यूमेंट्स पकड़ा देगी, या तो फिर विदेश से ऋण लेगी। कुछ ना कुछ तो करेगी, क्योंकि 20 रुपए कहां से पूरा करेगी वो? ठीक है ना। तो कुल मिलाकर जब राजकोषीय घाटे की बात हो तो कुल आय माइनस कुल व्यय। अब देखो, मैंने यहां पर, आप ध्यान से सुनो बाबू, ध्यान से, कि मैंने यहां पर कुल आय की बात कही है। तो कुल आय देखो, एक राजस्व आय है, एक पूंजीगत आय है। तो कुल आय में हम राजस्व आय को भी इंडिकेट करेंगे और पूंजीगत आय को करेंगे। इधर कुल व्यय है, तो हमने आपको बताया कि व्यय दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है? राजस्व व्यय होता है, और एक होता है पूंजीगत व्यय। तो कुल मिलाकर कंसर्न ये होना चाहिए कि राजकोषीय घाटा में आप राजस्व आय, पूंजीगत आय माइनस राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, यानी कि कुल आय में से कुल व्यय को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? फिजिकल डेफिसिट, यानी कि राजकोषीय घाटा आ जाएगा। ठीक। अब देखिए, ये राजस्व आय क्या होती है? यानी कि जब सरकार को वो पैसा मिले जिससे सरकार की लायबिलिटी, यानी कि देयता ना बढ़े, या इन फ्यूचर सरकार उसे वापस ना करना, मतलब नहीं करती है, तो उसे क्या कहते हैं हम? राजस्व आय, यानी कि रेवेन्यू इनकम बोलते हैं। यानी ठीक ना, इसे आप रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। जैसे कर आप देते हैं, बहुत से लोगों की सरकारी नौकरी होती तो क्या देते हैं? इनकम टैक्स देते हैं। हमारी आपकी नौकरी नहीं है तो हम क्या जीएसटी के माध्यम से इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, है ना। तो कर देते हैं, तो क्या सरकार उसके बदले में हमको आपको कुछ देती है? नहीं देती ना। ठीक। उसके बाद फीस, कोई भी सरकार की सेवा का लाभ उठाते हैं तो आप उसमें फीस पे करते हैं। जैसे आप म्यूजियम घूमने जाते हैं सरकार के, या बहुत बड़े जो भी स्थल हैं घूमने जाते हैं, तो आप एक फीस देते हैं मिनिमम,
तो क्या है फीस, ये क्या है सरकार का राजस्व आय है, यानी कि सरकार को वापस नहीं करना पड़ता। दूसरा क्या है जुर्माना, जैसे ही आपका चालान करता है तो आप पर जुर्माना लगता है, आप क्योंकि ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन करते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या है लाभांश, सरकार की बहुत सी सरकारी कंपनियां होती हैं, जैसे बेल हो गया, गेल हो गया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, है ना, ये सब कंपनियां व्यापार करती हैं, लाभ कमाती हैं, तो क्या होता है सरकार को जो मुनाफा होता है देती है। साथ में जो आरबीआई भी तो लाभ कमाती है, इधर उधर इन्वेस्ट करती है जो हमारा आपका पैसा है, और जो बैंकें उसके पास रखती हैं सीआरआर के रूप में, तो उससे भी जो लाभ आता है उसको सरकार को जाता है, तो वो कैसा आय है सरकार का राजस्व आय है। फिर सरकार व्यय करेगी, तो सरकार, हमने आपको बताया कि दो तरीके के व्यय होते हैं, एक राजस्व व्यय, एक पूंजीगत व्यय। तो पूंजीगत आय है, तो इसमें हम पहले आय देखेंगे। तो आय, तो देखो एक आय सरकार की कैसी होगी, एक आय विनिवेश से, यानी कि जब सरकार अपनी कंपनियों के शेयर बेच दे या अपनी कंपनी ही बेच दे तो क्या होता है सरकार की प्रॉपर्टी में कमी आती है, लेकिन उससे इनकम होती है। दूसरा क्या है जब सरकार उधार लेती है, वो चाहे देश के अंदर सुधार ले या देश के बाहर सुधार ले, तो वो क्या है पूंजीगत आय। ये क्या है सरकार के ऊपर लायबिलिटी को बढ़ाती है। भाई सरकार उधार लेगी तो मूलधन तो वापस करना पड़ेगा, साथ में क्या वापस करना पड़ेगा उसे, साथ में क्या वापस करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। विनिवेश करेगी, कोई जैसे एयरलाइंस थी टाटा, मतलब इंडियन एयरलाइंस थी, तो उसको टाटा को बेचा गया, तो सरकार को पैसा टाटा ने जरूर दिया, लेकिन एक तरीके से भारत सरकार की जो एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया थी वो तो चली गई ना, ठीक। तो ये क्या हो गया पूंजीगत आय। अब आ जाओ राजस्व व्यय, सरकार वहां व्यय करे जहां पर उसको कोई प्रॉफिट नहीं है, लेकिन मजबूरी वश उसे करना पड़ता है। जैसे पेंशन सरकार देती है लोगों को, सरकारी नौकरी में जो रहते हैं, तो उससे क्या फायदा होता है, कोई फायदा नहीं होता, लेकिन देना पड़ता है। भत्ता देती है, बेरोजगारी भत्ता हो गया, है ना, भत्ता हो गया। साथ में वेतन देती है लोगों को, सैलरीज देती है, तो क्या सरकार को क्या फायदा होता है कि मान लो वेतन दे दिया, तो सरकार के काम कर्मचारी कर रहे हैं तो वेतन दे दिया, क्या उससे फ्यूचर में कोई लाभ होगा, नहीं होगा। साथ में रक्षा पर जो डिफेंस पे खर्चा करती है, रडार है, S-400 है, मिसाइल है, ये सब करती है, सरकार को उससे क्या फायदा है, सुरक्षा ही है, बाकी उससे कहीं इनकम तो होगी नहीं सरकार की। साथ में सामाजिक स्कीम, सरकार बेटियों के लिए और लड़कों के लिए और बहुत सारी बुजुर्गों के लिए, माताओं बहनों के लिए स्कीम निकालती है, उसमें पैसा आवंटित करती है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है राजस्व व्यय है। अब आ जाओ पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय होते हैं सरकार के, जिससे सरकार को व्यय करने के बाद उस पर इनकम प्राप्त होगी। जैसे सड़क बनाती है तो सरकार टोल लेती है आपसे, सरकार रेल का निर्माण करती है, रेल की पटरी बिछाती है, वंदे भारत चलाती है, मेट्रो चलाती है, सरकार की इनकम जनरेट होती है। उद्योग इंडस्ट्री स्थापित करेगी तो सरकार का एमएसएमई सेक्टर बढ़ेगा, यानी कि लोग जाएंगे उसमें रोजगार पाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, उनकी आय बढ़ेगी तो वो परचेजिंग करेंगे, है ना। साथ में स्कूल बनाएगी तो सरकार को वहां से प्रॉफिट होगा, हॉस्पिटल एम्स बनाएगी वहां से सरकार को फायदा होगा, मेडिकल कॉलेज बनाएगी वहां सरकार को फायदा होगा। तो ये क्या है कुल मिलाकर पूंजीगत व्यय है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर जब राजकोषीय घाटा निकालेंगे तो कुल आय में से कुल व्यय, कुल आय सरकार की क्या क्या है, राजस्व आय, पूंजीगत आय, और कुल व्यय क्या है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया हो। धन्यवाद।